मुझे बहुत से चांद भी दिख रहे हैं। तो पहला शेर उन्हीं चांद के लिए पढ़ता हूँ कि इस चांद से कह दो जरा सजे संवरे कम, इस चांद से कह दो जरा सजे संवरे कम, हम वो सितारे नहीं जो तुझे बस दूर से देखा करेंगे। और अगली 4 पंक्ति मैं रख रहा हूँ। ये 4 पंक्ति ये निर्धारित कर देगी कि आप लोग मेरे साथ इस शाम को किस ओर ले जाना चाहते हैं। ये पंक्तियाँ मैं बहुत पहले जब 11th में था तभी लिखा था। पढ़ता हूँ कि हर सुबह के बाद एक शाम आता है, हर सुबह के बाद एक शाम आता है, हर मदीने के साथ एक जाम आता है। हर सुबह के बाद एक शाम आता है, हर मदीने के साथ एक जाम आता है, और गुजारिश इतनी है कि न मुड़ के देखा कर मुझे, गुजारिश इतनी है कि न मुड़ के देखा कर मुझे, ये कलम रुक जाती है जब कभी तेरा नाम आता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, और इसी तरीके से सुनते रहिए। हम आगे भी पढ़ते जा रहे हैं, बस ऐसे ही साथ निभाते रहिए, हौसला बढ़ता रहेगा। जब हम रिहर्सल कर रहे थे, अपनी शायरी का ऑडिशन दे रहे थे, तो पार्थ भैया थे, वो भी साथ दे रहे थे, और कुछ बताया उन्होंने अपने बारे में, कुछ हमारे बारे में, कुछ और। हमने जब उनकी कहानी सुनी तो लगा कि हम दोनों में बहुत कुछ समानताएं हैं। तो वैसे ही एक गजल की ओर बढ़ता हूँ। गजल थोड़ा देखिएगा कि जब कभी मैं तेरे लबों पे मुस्कान देखता हूँ, जब कभी मैं तेरे लबों पे मुस्कान देखता हूँ, तो फिर कहाँ मैं खुद को परेशान देखता हूँ। जब कभी मैं तेरे लबों पे मुस्कान देखता हूँ, तो फिर कहाँ मैं खुद को परेशान देखता हूँ। लोग बहुत कुछ देखते हैं चेहरे पे तेरे, लोग बहुत कुछ देखते हैं चेहरे पे तेरे, यार मैं सबसे पहले तेरी थकान देखता हूँ। लोग बहुत कुछ देखते हैं चेहरे पे तेरे, यार मैं सबसे पहले तेरी थकान देखता हूँ। एक तेरे बाद कुछ और नहीं दिखता मुझको, एक तेरे बाद कुछ और नहीं दिखता मुझको, मैं तुझी में अपना जहान देखता हूँ, और उड़ना तुझसे मिलकर आया मुझको, उड़ना तुझसे मिलकर आया मुझको, तेरे संग में ये सारा आसमान देखता हूँ। जो होस्ट साहिबा हैं उनके लिए 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। देखिएगा कि ख्वाहिश बस इतनी है, ख्वाहिश बस इतनी है कि तेरा हो जाऊं, ख्वाहिश बस इतनी है कि तेरा हो जाऊं मैं, तुझे एक बार चूम के सवेरा हो जाऊंगा। ख्वाहिश बस इतनी है कि तेरा हो जाऊं मैं, तुझे एक बार चूम के सवेरा हो जाऊं मैं। घर में दिया तो तू बाती है सनम, घर में दिया तो तू बाती है सनम, तू जो साथ ना रही तो अंधेरा हो जाऊंगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और शेर पढ़ता हूँ किसी खास शख्स के लिए कि तेरी आंखों में कुछ इस कदर डूबना है मुझे, तेरी आंखों में कुछ इस कदर डूबना है मुझे। वो अलग बात है कि वो चश्मा पहनती। तेरी आंखों में कुछ इस कदर डूबना है मुझे, तेरी आंखों में कुछ इस कदर डूबना है मुझे, सदियां बीत जाए पर मेरी लाश नहीं डूबे। और एक देखिएगा कि वो रोज मुझसे मिलने आती थी, हम उसे प्यार समझ बैठे। वो रोज मुझसे मिलने आती थी, हम उसे प्यार समझ बैठे। एक रोज वो मिलने नहीं आई, हम इतवार समझ बैठे। थोड़ा बहुत हास्य का नॉलेज नहीं है मुझे, पर मेरे गुरुजी हैं बनारस के, डंडा बनारसी जी नाम हुआ उनका, बहुत अच्छे कवि हैं वो। उनकी कुछ पंक्तियां हैं हास्य में मैं दोहराना चाहूँगा। शब्द उनके हैं, बोल हमारे हैं। मैं पढ़ता हूँ कि नई प्रेमिका छोड़ गई जब तक दुख का आभास हुआ, नई प्रेमिका छोड़ गई जब तक दुख का आभास हुआ, पिताजी बोले लगता मेरा कुल का सत्यानाश हुआ। कॉलेज से जब बाहर निकलने की नौबत मेरी आई, कॉलेज से जब बाहर निकलने की नौबत मेरी आई, मास्टरनी को बाइक पे घुमा घुमा के पास। एक और ऐसे उन्हीं का पंक्ति है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा कि किस्मत बुलंद थी मेरी किस्मत बुलंद है, किस्मत बुलंद थी मेरी किस्मत बुलंद है, ओठों पे हंसी इसलिए भी मंद मंद है, शादी के लिए मुझे जो लड़की पसंद थी, शादी के लिए मुझे जो लड़की पसंद थी, पापा को मेरे अब उसी की माँ पसंद है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज से मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, श्रृंगारी ज़्यादातर लिखता हूँ, तो वापस अपने उसी पर आता हूँ। यहाँ बहुत ऐसे लोग होंगे जो मोहब्बत में हारे हुए होंगे, हम भी ऐसे लोग हैं, हमारे आंखों के सामने हमारी मोहब्बत छीन ली गई और हम कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 4 पंक्तियाँ लिखने के अलावा। और हमने जो लिखा वो सुनिएगा कि हिम्मत हालात के हवाले कर बैठे हैं, हिम्मत हालात के हवाले कर बैठे हैं, हम सीधे साधे लोग क्यों इश्क में कर बैठे हैं। हिम्मत हालात के हवाले कर बैठे हैं, हम सीधे साधे लोग क्यों इश्क में पड़ बैठे हैं। और एक उनका ही साथ मुकद्दर में नहीं था यारो, एक उनका ही साथ मुकद्दर में नहीं था यारो, बस इसी बात पे हम किस्मत से लड़ बैठे। एक उनका ही साथ मुकद्दर में नहीं था यारो, बस इसी बात पे हम किस्मत से लड़ बैठे हैं। और लड़े भी तो क्या खूब अपनी मात हुई है, और लड़े भी तो क्या खूब अपनी मात हुई है। आज हमारे ही किसी दोस्त से उनकी मुलाकात हुई है। और एक आखिरी पंक्ति कहूँगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। कुमार विश्वास की पंक्ति है, मेरे दिल के बेहद करीब है, बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में तरन्नुम के साथ पढ़ रहा हूँ। जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, हाशिए पर पड़ा हूँ तुम्हारे बिना। हाशिए का मतलब होता है आखिरी छोर या किनारा। जिंदगी से लड़ा हूँ तुम्हारे बिना, हाशिए पर पड़ा हूँ तुम्हारे बिना। गई मुझे छोड़कर जिस गली मोड़ पर, गई मुझे छोड़कर जिस गली मोड़ पर, मैं वहीं पर खड़ा हूँ तुम्हारे बिना। धन्यवाद, बहुत बहुत।